morning, children. Class 5th, Chapter 1, Sentence. Sentence, types of sentence, forming interrogative sentence, subject and predicate. Write 3 sentences about your school. अपने स्कूल के बारे में 3 सेंटेंस लिखिए. सेंटेंस. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंटेंस. सेंटेंस वर्ड्स का वह ग्रुप है जिसका कोई कंप्लीट सेंस निकलता हो, कंप्लीट अर्थ निकलता हो. सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज. इनको 4 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है ऑन देयर स्ट्रक्चर, ऑन द बेस, जो कि उनके स्ट्रक्चर के आधार पर, एंड द मैसेज दे कन्वे, या उनसे जो संदेश या उनसे जो मीनिंग निकल रहा है उसके आधार पर उनको 4 ग्रुप में बांटा जाता है. कौन कौन से हैं? डिक्लेरेटिव मतलब असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव में नेगेटिव भी आते हैं, और इंटरोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछा जाए, इम्पेरेटिव जिसमें कोई रिक्वेस्ट या ऑर्डर हो, और एक्सक्लेमेटरी जिसमें कोई सडन या स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की जाए. ये है डिक्लेरेटिव. डिटेक्टिव स्पेलिंग गलत लिखी हुई है. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस आर स्टेटमेंट है, फुल स्टॉप से एंड होते हैं, और जैसे बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, ये एग्जांपल हो गया. इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं. हाउ आर यू, तुम कैसे हो. इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर एक्सप्रेस होता है, रिक्वेस्ट होती है या एडवाइस होती है, और फुल स्टॉप से एंड होते हैं. डोंट लिटर द स्ट्रीट विथ गार्बेज, ऑर्डर हो गया ये. मम्मी प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट, रिक्वेस्ट हो गई. ओबे योर एल्डर्स, एडवाइस हो गई, अपने एल्डर्स का कहना मानना चाहिए. फिर है एक्सक्लेमेटरी, इसमें कोई सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग एक्सप्रेस की जाती है. दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन, और एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ एंड होते हैं. एक्सक्लेमेशन ये जो बना हुआ है, व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, एक्सक्लेमेशन मार्क. राइट आई फॉर इंटरोगेटिव, डी फॉर डिक्लेरेटिव. मे आई बोरो दैट बुक, इंटरोगेटिव. द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर सीरीज इज J.K. रॉलिंग, ये है डिक्लेरेटिव. डू यू लाइक डिटेक्टिव स्टोरी, इंटरोगेटिव आई आएगा. द सन शाइन ब्राइटली इन समर, इसमें डिक्लेरेटिव है. ए सोलर एक्लिप्स ऑकर्ड इन अगस्त 2008, डिक्लेरेटिव है. व्हेन आर यू गोइंग टू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आप कब जा रहे हैं, इंटरोगेटिव. आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस आर, अब इसमें बताना है डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इम्पेरेटिव. होल ग्रेन्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ बैलेंस डाइट, डिक्लेरेटिव. अवॉइड जंक फूड, इम्पेरेटिव. हैव यू एवर ईटन ग्रीन सैलेड, इंटरोगेटिव. हाउ डिलीशियस द फ्रूट केक इज, ये हो गया एक्सक्लेमेटरी. मेक सेंटेंस ऑफ द टाइप मेंशन बिलो बाय यूजिंग द वर्ड मदर. मदर वर्ड यूज करके इनके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनाने, जैसे माई मदर इज ए टीचर. और इंटरोगेटिव, मदर वेयर आर यू गोइंग, एक्सक्लेमेटरी, व्हाट ए ब्यूटीफुल लेडी इज माई मदर. इम्पेरेटिव, कुछ रिक्वेस्ट, मॉम प्लीज़ गिव मी फूड, प्लीज़ गिव मी समथिंग टू ईट. फॉर्मिंग इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं. ऑफन क्वेश्चंस बिगिन विद क्वेश्चन वर्ड, हाउ, वाई, वेयर, व्हेन, एक्सेट्रा. क्वेश्चन वर्ड जो बनते हैं इन्हीं शब्दों से बनते हैं, क्वेश्चन वर्ड से. देयर आर अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दैट डू नॉट हैव क्वेश्चन वर्ड. इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होते. वी फॉलो सर्टेन रूल्स टू चेंज स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन विदाउट क्वेश्चन वर्ड. हम कुछ रूल्स फॉलो करके स्टेटमेंट को क्वेश्चन सेंटेंस में बदल सकते हैं, क्वेश्चन में बदल सकते हैं. जैसे अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन वर्ड जो भी पढ़े हैं WH वर्ड से स्टार्ट हुए हैं, इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हुए हैं, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुए हैं. अभी हमने एग्जाम्पल में भी यही बनाया, इंटरोगेटिव में मदर वेयर आर यू गोइंग, इस तरह से. लेकिन अभी क्या है कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट सेंटेंस है, हम उनको क्वेश्चन बनाएंगे कुछ वर्ड को यू का ऑर्डर चेंज करके. टू फॉर्म क्वेश्चन, फॉर्म स्टेटमेंट इन द सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, वी फर्स्ट स्प्लिट द वर्ब एज फॉलोज. जैसे टू फॉर्म स्टेटमेंट इनटू द सिंपल स्टेटमेंट, वी फॉलो सर्टेन रूल्स टू चेंज स्टेटमेंट इनटू क्वेश्चन. स्टेटमेंट को क्वेश्चन में चेंज करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, लेकिन बीच में इन्होंने एग्जांपल जो दिया है वो स्टेटमेंट को फॉर्म करने का दिया है. इन रूल्स को देख लेते हैं. जैसे सिंपल प्रेजेंट में लाइक्स आता है, उसका कर देंगे डज नॉट लाइक. लाइक्स का, लाइक का डू नॉट लाइक, ड्रिंक्स का डज नॉट ड्रिंक, ड्रिंक का डू नॉट ड्रिंक. और सिंपल पास्ट में लाइक्ड है, उसका डिड लाइक, डिड नॉट लाइक. और ड्रैंक का डिड नॉट ड्रिंक. इनमें बीच वालों में नोट नहीं लगाया. पहले तो ये वाले रूल्स पढ़ लीजिए. ये वर्ब को जो स्प्लिट किया गया है
वो उसके लिए किया गया है। यदि हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हम लाइक्स के साथ डज लगाकर, डज नॉट लाइक, और इंटरोगेटिव बनाना है तो लाइक्स को शुरू में लगाकर इस तरह से बना लेंगे सेंटेंस। व्हेन वी प्लेस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बिटवीन द टू वर्ड, फिर अब हमने जैसे डज लाइक बना लिया, डू लाइक बना लिया, डज ड्रिंक बना लिया, नेगेटिव के लिए तो इनके साथ नोट लगा दिया, डज नॉट लाइक, डू नॉट लाइक, डज नॉट ड्रिंक, डू नॉट ड्रिंक, डिड नॉट लाइक, डिड नॉट ड्रिंक। अब यदि इनका इंटेरोगेटिव बनाना है तो नोट की जरूरत नहीं, अभी हम नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम इंटेरोगेटिव की बात कर रहे हैं। तो हम लाइक्स को, डज को जो सब्जेक्ट है उससे पहले लगा देंगे। सूजी लाइक्स चॉकलेट, तो हमने क्या किया, डज सूजी लाइक चॉकलेट, दे लाइक चॉकलेट, डू दे लाइक चॉकलेट, एलन लाइक चॉकलेट, डिड एलन लाइक चॉकलेट, नील ड्रैंक ए लॉट ऑफ मिल्क यस्टरडे, डिड नील ड्रिंक ए लॉट ऑफ मिल्क यस्टरडे। और यदि इसमें ऑलरेडी वर्ब है, अभी तो वर्ब नहीं थी तो हमने डज डू लगाए, हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, वर्ब तो थी, केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, दो टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बाकी सभी में हेल्पिंग वर्ब होती है। जो जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती उसमें डू डज डिड यूज़ करते हैं, सिंगुलर में डज, प्लूरल में डू, और पास्ट टेंस में डिड यूज़ करते हैं। नेगेटिव बनाना है तो नोट लगा देते हैं, डिड नॉट, डू नॉट, डज नॉट, और इंटरोगेटिव बनाना है तो डू डज डिड सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज़ करके उसका इंटरोगेटिव बना लेते हैं। और यदि उसमें हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, वाज, वर, वी चेंज द सीक्वेंस ऑफ द वर्ड, तो हम सब वर्ड की सीक्वेंस चेंज कर देंगे। जैसे रॉक्सी इज अ टाइपिस्ट, इज रॉक्सी अ टाइपिस्ट, आई एम ए डांसर, एम आई ए डांसर, यू आर ए सिंगर, आर यू ए सिंगर, जेरी वाज इल यस्टरडे, वाज जेरी इल यस्टरडे, दे वर टायर्ड, वर दे टायर्ड। इफ द वर्ब इन द स्टेटमेंट हैज़ टू वर्ड्स, यदि दो वर्ड्स हैं वर्ब में, वी प्लेस द फर्स्ट वर्ड, द हेल्पिंग वर्ब, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो हम केवल फर्स्ट वर्ड को ही शुरू में लगाएंगे। जैसे टॉम हैज़ कंप्लीटेड स्कूल, तो हैज़ को ही हमने हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज किया, बाकी सेंटेंस ऐसे रहेगा, हैज़ टॉम कंप्लीटेड स्कूल, लीजा इज ईटिंग क्रेप्स, अभी ऊपर क्या था, रॉक्सी इज ए टाइपिस्ट, तो केवल इज एक ही वर्ब थी, हमने इसको लगा दिया, लेकिन अब दो वर्ब हैं, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, तो हम केवल हेल्पिंग वर्ब को ही आगे ले जाएंगे, बाकी सेंटेंस ऐसे रहेगा, इज लीजा ईटिंग ग्रेप्स, वी वर सिंगिंग प्रेयर, वर वी सिंगिंग प्रेयर्स, they had written many poems, had they written many poems। change the following statement into question। रानी thought, अब thought है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, रानी, हमने वर्ब इसको स्प्लिट कर लिया, जैसे कि ऊपर एग्जांपल में टेबल में दिखाया गया था, रानी डिड थिंक, तो डिड आ गया हमारे पास, डिड को हमने शुरू में लगा दिया, डिड रानी थिंक ऑफ मेकिंग अप ए स्टोरी, और क्वेश्चन मार्क। ही रिमेंबर्ड, ही डिड रिमेंबर, तो डिड को शुरू में लगा दिया, डिड ही रिमेंबर, और ये जो एच कैपिटल है एच स्मॉल हो जाएगा, डिड ही रिमेंबर हिज ग्रैंड मास एडवाइस, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट में आएगा, अब नेक्स्ट में तो हेल्पिंग वर्ब है तो बस ये शुरू में आ जाएगी, वाज एमरोन लेट टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क, हिज टीचर कॉल्ड, कॉल्ड की जो डिड, डिड हिज, एच स्मॉल हो जाएगा, डिड हिज टीचर कॉल हिम, क्वेश्चन मार्क, ही टोल्ड, डिड ही टेल, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आएगा, शी डिड शी टेल हिम। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, एवरी सेंटेंस इज टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, हर सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। द सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, सब्जेक्ट बताता है हमें कि किसके बारे में सेंटेंस है। इट इज़ आइदर नाउन और ए प्रोनाउन, जो सब्जेक्ट है वो नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और मे कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड, एक वर्ड भी हो सकता है, कई वर्ड भी हो सकते हैं। इन इम्पेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट में नॉट बी स्टडीड, इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं कहा जाता, हिडन सब्जेक्ट होता है, यू होता है, इट इज़ अंडरस्टूड। और जो प्रेडिकेट होता है, द प्रेडिकेट इज व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, प्रेडिकेट हमें वो बताता है जो हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के विषय में कह रहे हैं। इट ऑलवेज हैज़ ए वर्ब, इसमें हमेशा एक वर्ब होती है। इट में ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मैनी वर्ड्स, प्रेडिकेट में भी एक शब्द भी हो सकता है और बहुत सारे शब्द भी हो सकते हैं। और एक इसकी ये भी पहचान है, जहाँ से सेंटेंस में वर्ब स्टार्ट हो जाती है वो सारा पोर्शन प्रेडिकेट में हो जाता है। जैसे आवर ओल्ड कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट है, अब क्रैश्ड है वर्ब, तो क्रैश्ड लास्ट में ये प्रेडिकेट हो गया। दिस न्यू कीबोर्ड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इज़ हेल्पिंग वर्ब है तो इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्रेडिकेट हो गया। यू द सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड, प्लीज सिट डाउन, इसमें सब्जेक्ट कुछ नहीं है क्लियरली तो, लेकिन हिडन सब्जेक्ट इसमें हम लिखेंगे यू, और प्लीज सिट डाउन आ गया प्रेडिकेट में। सर्कल द सब्जेक्ट, अंडरलाइन द प्रेडिकेट। माई अंकल सब्जेक्ट, बाकी सारा प्रेडिकेट। दिस जैकेट सब्जेक्ट, ए स्पाइसी बर्गर विद एप्पल जूस, यहाँ तक सब्जेक्ट है। माई फ्रेंड सब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट, वन ऑफ द थ्री वाइज मैन, ये सब सब्जेक्ट है। द थर्ड वन फ्रॉम द लेफ्ट,
सब्जेक्ट है यहाँ तक, एली सब्जेक्ट है। मैच द सब्जेक्ट इन कॉलम ए विद द सब्जेक्ट प्रेडिकेट इन कॉलम बी, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट से मैच करना। चेंज द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू स्टेटमेंट, क्वेश्चन को स्टेटमेंट में बदलने के लिए क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको बीच में ले आएंगे, और जैसे यू हैव ईटन योर ब्रेकफास्ट और फुल स्टॉप। सेकंड में है डिड, अब डिड हमने कहाँ लगाया था, जब हेल्पिंग वर्ब नहीं थी और फिर सेकंड फॉर्म थी और हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, तो हमने फर्स्ट फॉर्म करके डिड लगाया था, तो हम क्या करेंगे, डिड को हटा देंगे, टेल का हो जाएगा टोल्ड। वर जूली एंड एडम, वर को ले आएंगे एडम के बाद। इट इज़ वेरी हॉट, योर मदर वाज। पेज द पिक्चर ऑफ योर फेवरेट ग्रेट मैन एंड राइट ए पैराग्राफ अबाउट हिम और हर, अपने फेवरेट ग्रेट मैन की पिक्चर यहाँ पेस्ट कीजिए और उसके विषय में एक पैराग्राफ लिखिए। चैप्टर इज कम्प्लीटेड।